Hello students, welcome in your second lecture of linear algebra। बेटा कल हमने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस डेफिनेशन पढ़ी थी, एक आध एग्जाम्पल किए थे। उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे देखते हुए आज का फर्स्ट एग्जाम्पल आपका होगा शो दैट द सेट क्यू रूट टू इज इक्वल ए प्लस बी रूट टू वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू कौन है बेटा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर को अगर एक्सटेंड किया जाए दैट इज़ उसमें रूट टू की टर्म्स और ऐड कर दी जाए, दैट इज़ क्यू रूट टू टाइप का। इसके पास किस टाइप का एलिमेंट होगा बेटा? ए प्लस बी रूट टू। देखो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर पढ़ा होगा। ठीक है, रियल नंबर में सभी रियल नंबर्स, दुनिया के जितने नंबर हैं सभी आते हैं इमेजनरी नंबर को छोड़ के, आयोटा को छोड़ के, है ना। बट जब रियल नंबर के सेट में, मैं रफली लिखती हूँ एक बार, रियल नंबर के सेट में अगर आयोटा की टर्म और ऐड कर दी जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा उसको किस टाइप से लिखते हैं? ए प्लस आयोटा बी टाइप से। वेयर ए बी कहाँ से होते हैं बेटा? रियल नंबर से होते हैं। ठीक है, सेम एज वही तो बात है। यहाँ पे क्यू रूट टू लिखा हुआ है, रैशनल नंबर के एक्सटेंशन है, मतलब ये तो किसके बराबर होगा? इसके पास कौन से एलिमेंट होंगे? ए प्लस बी रूट टू टाइप के। इसमें आई तो एक्स्ट्रा था, इसमें रूट टू एक्स्ट्रा है ना। यहाँ पे ये रियल नंबर के एक्सटेंशन है, दैट इज़ ए बी रियल नंबर से जा रहा था। यह एक्सटेंशन किसकी है? रैशनल नंबर की है। इसका मतलब ए एंड बी कहाँ से होंगे? रैशनल नंबर से। ओके, बस यही समझने की बात है बेटा यहाँ पे। तो क्यू रूट टू जो आपका सेट है उसको हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है। इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन दिस, मतलब आपके पास जो फील्ड है वो ओवर फील्ड कौन है? अपना रैशनल नंबर का सेट ही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस। और ऑपरेशन कैसे अप्लाई हो रहे हैं बेटा? फर्स्ट आपका एडिशन का केस है, मतलब इसके दो एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट लिया ए प्लस बी रूट टू, सेकेंड लिया सी प्लस डी रूट टू। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होंगे बेटा? जो रैशनल पार्ट था वो रैशनल पार्ट में ऐड होगा, दैट इज़ ए प्लस सी। ठीक है, सेकंड अपने पास रूट टू वाली टर्म में ऐड होगा, दैट इज़ बी प्लस डी इंटू रूट टू। ठीक है, दूसरा अपना आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केस बेटा। तो एल्फा इंटू ए प्लस बी रूट टू किस तरह से डिफाइंड है? ए इंटू एल्फा प्लस बी एल्फा रूट टू, मतलब एल्फा की दोनों टर्म्स के साथ प्रोडक्ट हो रही है। ओके, यहाँ पे अंडरस्टूड है बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था। ए बी कहाँ से था? रैशनल नंबर से था। एल्फा फील्ड से लिया गया तो वो भी तो रैशनल नंबर है। ठीक है, सी डी भी अपना कहाँ से है? रैशनल नंबर से है, क्योंकि इसका एलिमेंट है ना बेटा। ओके, तो ए बी सी डी एंड एल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ओके, तो इस सेट को मुझे दिखाना है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलो दिखाने के लिए बेटा अपने पास टोटल 10 कंडीशंस होती थी, जिसमें दो आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस होते थे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एडिशन को हमें इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमें एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है। ओके, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन सेट इज, इस टाइप का सेट गिवन है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता था? उस सेट के दो एलिमेंट लिए जाते थे। मैंने इसके दो एलिमेंट लिए यू एंड वी। अब यू एंड वी क्यू रूट टू से है और क्यू रूट टू के पास तो एलिमेंट इस शकल के हैं, है ना। तो ये जो यू और वी है ये भी इसी टाइप के मिलेंगे। तो मैंने यू को ले लिया ए प्लस बी रूट टू, तो वी को लिया सी प्लस डी रूट टू। ओके, दोनों को ऐड किया तो यू प्लस वी इज इक्वल, इन दोनों की एडिशन तो इस तरह से डिफाइन थी ना, मैंने लिख दिया इस तरह से, है ना। अब ए और सी रैशनल नंबर था, दोनों का सम भी रैशनल होगा, प्लस बी और डी रैशनल था, दोनों का सम भी रैशनल होगा। अब रैशनल प्लस रैशनल इंटू रूट टू, ऐसा एलिमेंट तो किसके पास जाता है? क्यू रूट टू के पास, दैट इज ये तो किसके पास गया? क्यू रूट टू के पास। ओके, तो हेंस एडिशन इज द या प्लस इज द इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद चलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के पास। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में एक एलिमेंट कहाँ से होता है? जिसको वेक्टर स्पेस दिखाना है उस सेट से होता है, दूसरा एलिमेंट फील्ड से होता है। ओके, तो मैंने कोई यू लिया क्यू रूट टू से, अब यू क्यू रूट टू से है तो इसी शकल का होगा, दैट इज ए प्लस बी रूट टू टाइप का होगा। दूसरा एलिमेंट एल्फा लिया मैंने कहाँ से? सेट ऑफ रैशनल से, सेट ऑफ रैशनल से बेटा, रैशनल से। ओके, ठीक है, नाउ
क्या करना है, अल्फ़ा की प्रोडक्ट यू से करवानी है, तो अल्फ़ा इंटू यू इज इक्वल किसके होगा बेटा, अल्फ़ा इंटू यू कौन है, ए प्लस बी रूट टू। प्रोडक्ट कैसे डिफाइन थी, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी रूट टू। अब बेटा अल्फ़ा ए दोनों रैशनल नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट भी रैशनल होगी, अल्फ़ा बी दोनों रैशनल है, दोनों की प्रोडक्ट भी रैशनल होगी, है ना। और रैशनल प्लस रैशनल इंटू रूट टू, तो क्यू रूट टू का एलिमेंट होता है ना। तो अल्फ़ा इंटू यू भी इसी में चला गया, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो भाई यहाँ से अपना 2 प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई, टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ और बची हुई है। अभी 4 एडिशन के केस में थी, नेक्स्ट 4 जो प्रॉपर्टीज़ थी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में थी। फिलहाल हम फर्स्ट एडिशन के केस की बात करते हैं। फर्स्ट ए में हम एडिशन की चारों प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं। फर्स्ट अपना आता था एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता था बेटा, 3 एलिमेंट लेते थे यू वी डब्ल्यू, और यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू होता था, यही सब था। तो हमने लेट किया दिस दिस एंड दिस बिलोंग्स टू क्यू रूट टू, तीनों क्यू रूट टू के एलिमेंट ले लिए। अब हमें सॉल्व करना है, तो पहले मैंने इन दोनों को एक साथ रखा, प्लस में अलग से इसको छोड़ दिया। इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे आने वाला है, पहले ब्रैकेट खोलनी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू, प्लस में बच गया ये। अब तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस सी प्लस ई और प्लस बी प्लस डी प्लस ई इंटू बी प्लस डी प्लस एफ इंटू रूट टू के आगे तीनों में कॉमन। ओके, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करेंगे बेटा, तो ए प्लस बी रूट टू को पहले रख लिया, उन दोनों को एक साथ किया, दोनों को ऐड किया तो सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ रूट टू आ गया। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो अपने पास आ गया ए प्लस सी प्लस ई, और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, तो क्या आ गया अपने पास बी प्लस डी प्लस एफ इंटू रूट टू। ओके, दोनों ही साइड इक्वल आ गई, हैंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड। कॉम्यूटेटिविटी की बात करते हैं बेटा, तो कॉम्यूटेटिविटी में क्या था कि इफ़ यू वी बिलोंग्स टू वी देन यू प्लस वी इज इक्वल वी प्लस यू, है ना। तो पहले मैंने 2 एलिमेंट u और v लेंगे। फर्स्ट इसके 2 एलिमेंट हो गए a प्लस बी रूट टू, दूसरा हो गया c प्लस डी रूट टू, दोनों को ऐड किया। ऐड करेंगे तो एडिशन तो बेटा इस टाइप से होता है कि a प्लस सी और प्लस में b प्लस डी इंटू रूट टू, ठीक है। अब बेटा a प्लस सी, ए और सी दोनों रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का सेट जो था वो कॉम्यूटेटिव होता था, है ना। तो a प्लस सी लिखो चाहे c प्लस ए लिखो, बात सेम है। तो यहाँ पे अपने पास a प्लस सी को मैंने c प्लस ए लिखा, b प्लस डी को मैंने d प्लस बी लिखा, इंटू रूट टू चल रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मैंने c के साथ b रूट टू, एडिशन का केस है, 2 टर्म एक साथ ली, 2 टर्म एक साथ ली, ठीक है। c प्लस डी रूट टू, देखो रूट टू के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टर्म यहाँ से आएंगी, 2 यहाँ से आएंगी, तो c और d रूट टू मैंने एक साथ लिया, प्लस a प्लस बी रूट टू एक साथ लिया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये अपने पास सेकेंड एलिमेंट था इसका, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट था, है ना। तो a प्लस बी रूट टू प्लस सी प्लस डी रूट टू इज इक्वल आ गया c प्लस डी रूट टू प्लस a प्लस बी रूट टू, हैंस कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड। बेटा थर्ड कंडीशन आपकी आती थी, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0 होता है ना, और 0 अपने पास रैशनल नंबर होता है, तो 0 प्लस 0 रूट टू टाइप का एलिमेंट क्यू रूट टू का होगा ना। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट देयर एक्सिस्ट 0 दैट इज 0 प्लस 0 रूट टू बिलोंग्स टू वी, वी में जा रहा है, वी में इस टाइप के सारे एलिमेंट जाते हैं, है ना। सच दैट a प्लस बी रूट टू प्लस 0 रूट टू इज इक्वल a प्लस बी रूट टू, मीन्स a प्लस बी रूट टू में ये एलिमेंट ऐड हुआ और इसने a प्लस बी रूट टू दे दिया, पोस्ट में एडिशन में भी प्री एडिशन में भी। तो हैंस 0 प्लस 0 रूट टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू रूट टू। ओके, इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्योंकि हमें पता है बेटा 0 प्लस 0 रूट टू इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इनवर्स के लिए हमें क्या करना है कि इफ़ a प्लस बी रूट टू बिलोंग्स इन v देन a प्लस बी रूट टू प्लस इनवर्स ऑफ a प्लस बी रूट टू इज इक्वल किसके आना चाहिए, 0 प्लस 0 रूट टू के, है ना। एंड वी नो दैट a प्लस बी रूट टू प्लस माइनस a माइनस बी रूट टू, है ना। और a और b रैशनल है तो माइनस a माइनस b भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो एक बार देखते हैं, फॉर ईच a प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू वी देयर एक्सिस्ट माइनस a माइनस बी रूट टू बिलोंग्स टू वी। मैंने बोला माइनस a माइनस b दोनों ही कहाँ से है, रैशनल नंबर से हैं, और रैशनल प्लस रैशनल
इंटू रूट टू क्या होता है, क्यू रूट टू का एलिमेंट, जिसको हम वी से लिख रहे हैं, ठीक है। सच दैट कैसे कि a प्लस बी रूट टू प्लस माइनस ए माइनस बी रूट टू इज इक्वल 0 प्लस 0 रूट टू, दैट इज 0. सिमिलरली माइनस ए माइनस बी रूट टू प्लस ए प्लस बी रूट टू इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो हैंस माइनस ए माइनस बी रूट टू इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी रूट टू, ओके। तो एडिशन के केस की अपनी चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला था, ओके। तो उसके लिए हमने लेट किया कि इफ़ यू इज इक्वल ए प्लस बी रूट टू एंड वी इज इक्वल सी प्लस डी रूट टू, और दोनों किस टाइप के एलिमेंट है, रैशनल प्लस रैशनल रूट टू टाइप के, दैट इज़ ये तो क्यू रूट टू का एलिमेंट है, ठीक है। वेयर ए बी और सी डी कहाँ से होते हैं, रैशनल नंबर से होते हैं, ओके। तो अब हमने किया, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला के लिए कोई अल्फा लेना होगा फील्ड से, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव ला के लिए 2 एलिमेंट लेने होंगे फील्ड से, है ना। तो वो चीज़ हम यहीं लेके चल पड़े कि लेट अल्फा बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, बी आर्बिट्रेरी। नाउ फर्स्ट के लिए बात करते हैं, क्या होता था, अल्फा इंटू यू प्लस वी इज इक्वल अल्फा यू अल्फा वी। तो यहाँ पे अल्फा अपना रैशनल नंबर है, इंटू यू प्लस वी, यू कौन है अपना ए प्लस बी रूट टू, प्लस वी कौन है सी प्लस डी रूट टू, ठीक है। इनको ऐड करेंगे बेटा, अल्फा एज इट इज रह गया, ऐड करेंगे तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू रूट टू, यही आने वाला है। अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, अल्फा इंटू ए प्लस सी, बोले तो अल्फा ए प्लस अल्फा सी, अल्फा इंटू बी प्लस डी रूट टू, दैट इज अल्फा बी प्लस अल्फा डी रूट टू, सही है। यहाँ से हमने अल्फा ए और अल्फा बी रूट टू को एक साथ लिया, अल्फा सी एंड अल्फा डी रूट टू को एक साथ लिया, अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट टू में से अल्फा कॉमन आके ए प्लस बी रूट टू बच गया, अल्फा सी प्लस अल्फा डी रूट टू में से अल्फा कॉमन आके सी प्लस डी रूट टू बच गया। और देखा जाए तो ये अल्फा अपनी जगह है और ये तो यू था, प्लस ये अल्फा अपनी जगह है बेटा, ये तो वी था, ठीक है। तो अल्फा इंटू यू प्लस वी इज इक्वल आ गया अल्फा यू प्लस अल्फा वी। सो वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन वेक्टर्स इज होल्ड। सेकंड अपने पास आता था अल्फा प्लस बीटा इंटू यू, है ना। सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा रैशनल नंबर है, यू कौन है अपना, क्यू रूट टू का एलिमेंट, दैट इज ए प्लस बी रूट टू टाइप का, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के अंदर मल्टीप्लाई की तो एक बार ए से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार बी रूट टू से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ से ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ए प्लस बीटा ए, प्लस यहाँ से आ गया अल्फा बी रूट टू प्लस बीटा बी रूट टू, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो हमने अल्फा ए और अल्फा बी रूट टू को एक साथ लिखा, बीटा ए और बीटा बी रूट टू को एक साथ लिखा। इन दोनों में से अल्फा कॉमन आके ए प्लस बी रूट टू आ जाएगा, इन दोनों में से बीटा कॉमन आके ए प्लस बी रूट टू आ जाएगा। तो बेटा क्या मिला हमें, अल्फा इंटू ए प्लस बी रूट टू बोले तो यू, प्लस बीटा इंटू ए प्लस बी रूट टू बोले तो बीटा यू, दैट इज इक्वल आ गया अल्फा यू प्लस बीटा यू, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू यू आ गया अल्फा यू प्लस बीटा यू, हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड, ओके। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी होती थी अल्फा बीटा इंटू यू। तो बेटा अल्फा बीटा तो अपना कहाँ से है, रैशनल नंबर से है, फील्ड से है, और यू अपना वी से है, क्यू रूट टू से, और क्यू रूट टू के पास ए प्लस बी रूट टू टाइप के एलिमेंट है, ओके। तो अल्फा बीटा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा ए प्लस अल्फा बीटा बी रूट टू, ओके। अल्फा को मैंने अलग से रखा, बीटा ए को एक साथ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, अल्फा बीटा ए तीनों ही रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, है ना। तो चाहे इनमें से कोई सी ब्रैकेट कहीं ले लो, इन दोनों को एक साथ लिया होगा, अल्फा बीटा एक साथ मल्टीप्लाई हुए थे ना, तो मैंने अल्फा बीटा में से अल्फा को रख के बीटा ए को एक साथ लिख दिया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है रैशनल नंबर का सेट। सेम बात है अल्फा बीटा बी, सभी रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ से भी मैं अल्फा को एक साथ रख के बीटा और बी को अलग से छोड़ दिया, ठीक है। दोनों में से अल्फा कॉमन आ गया, बीटा ए प्लस बीटा बी रूट टू बच गया। अब अल्फा बाहर आ चुका है, इन दोनों में से बीटा कॉमन आ गया, बच कौन गया, ए प्लस बी रूट टू, और ए प्लस बी रूट टू कौन था, यू, दैट इज अल्फा इंटू बीटा यू आ गया, हैंसप्रोट। इसके बाद अपने पास फोर्थ कंडीशन थी 1 इंटू यू। बेटा 1 इंटू यू कौन है, ए प्लस बी रूट टू, और 1 की ए से करोगे ए प्लस 1 की बी से मल्टीप्लाई करोगे बी रूट टू, दैट इज ए प्लस बी रूट टू, दैट इज यू, ओके। तो 1 इंटू यू इज इक्वल आ गया यू, यही अपनी लास्ट कंडीशन थी। तो ऑल 10 प्रॉपर्टीज फुलफिल बाय क्यू रूट टू, हैंस क्यू रूट टू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, ओके।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या है? शो दैट एनी फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। कहता कोई भी फील्ड अपने आप पे वेक्टर स्पेस बनेगा, ओके कोई भी फील्ड अपने आप पे वेक्टर स्पेस बनेगा, ओके ठीक है। चूँकि बेटा फील्ड है तो फर्स्ट वी लेट एफ बी ए फील्ड, ओके सिंस एफ इज ए फील्ड सो इट हैज़ टू बाइनरी ऑपरेशन। बेटा फील्ड की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, उसमें प्लस और डॉट दो बाइनरी ऑपरेशन होते थे, ठीक है ओके। क्या होता था बेटा एक्चुअल में फील्ड की डेफिनेशन होती क्या थी, बताती हूँ मैं आपसे बेटा। एडिशन के केस में वो अबिलियन ग्रुप बनता था, और अबिलियन ग्रुप बनने का मतलब क्या होता बेटा, 5 कंडीशंस को फॉलो करना, ठीक है। कौन कौन सी? क्लोज था वो अंडर एडिशन, एसोसिएटिव था अंडर एडिशन, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट 4, और 5वीं जो अबिलियन बनने के लिए थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन के केस में वो अबिलियन ग्रुप बनता था, ठीक है, कौन? जो फील्ड बनाना था हमें। उसके बाद क्या होता था बेटा, नॉन जीरो एलिमेंट्स जो थे उसके फील्ड के, मीन्स फील्ड में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो सेट बनता था वो अबिलियन ग्रुप बनता था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके वो अबिलियन ग्रुप बनता था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज होता था, एसोसिएटिव होता था, कम्यूटेटिव होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, एंड इनवर्स एलिमेंट भी हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता था, ठीक है। टोटल 10 कंडीशन हो गई, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन वो 11th कंडीशन वो रखता था, और 11th प्रॉपर्टीज़ थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता था, ठीक है। तो ये सब कंडीशन जो होल्ड करता था वो फील्ड बनता था, वो नॉन एम्प्टी सेट एक फील्ड बनता था। यहाँ पे फील्ड है ना, और इस फील्ड को दिखाना है वेक्टर स्पेस, और फील्ड को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए बेटा अपने पास टोटल 10 कंडीशन थी, जिनमें से पहली 5 जो कंडीशन थी बेटा वो एडिशन के केस में अबिलियन ग्रुप था। और चूंकि मैंने अभी फील्ड की डेफिनेशन बताई तो मैंने आपसे बताया कि एडिशन के केस में वो क्या होते थे, अबिलियन ग्रुप होता था फील्ड, वहाँ अबिलियन ग्रुप था, तो यहाँ भी वेक्टर स्पेस बनने के लिए भी अबिलियन ग्रुप होगा। तो वो 5 कंडीशन तो हमें फॉलो करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यही सब चीज़ लिखा होगा। इट हैज़ 2 बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड इन इट, से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सच दैट, फर्स्ट मैंने लिखा एफ फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो फील्ड है वो अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, ये डेफिनेशन कहती है फील्ड की। नेक्स्ट 5 कंडीशंस थी बेटा, वो अपने पास कौन सी थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब उनके पास चलते हैं। तो बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो अपनी कौन सी थी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली, है ना। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में तो क्लोज की प्रॉपर्टी थी, क्लोजर ला था, है ना। तो ऑल्सो मैंने बोला था कि फील्ड जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर जीरो को हटा दिया जाए तो अबिलियन ग्रुप बनता था, है ना, दैट इज़ वो क्लोज भी होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो वो प्रॉपर्टी भी, ये हो गई अपनी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, होल्ड हो गया, ओके। इसके बाद अपने पास क्या आती हैं, 4 प्रॉपर्टी बचती हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, तो उनकी बात करते हैं। अब क्या लिया मैंने, ए लिया फील्ड से u प्लस वी, किससे लेने, जो सेट हमें वेक्टर स्पेस बनाना है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो भी तो फील्ड ही है। तो ए और यू और वी तीनों ही कहाँ से हैं, फील्ड से हैं। तो फील्ड तो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो हैंस ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल होगा ए यू प्लस ए वी। सिमिलरली ए भी हम फील्ड से लेते थे, यू जिसको वेक्टर स्पेस बनाना होता था वहाँ से लेते थे। यहाँ पे दोनों ही चीज़ फील्ड है, सेम है। तो ए प्लस बी इंटू यू, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है फील्ड, तो हैंस ए यू प्लस बी यू, ओके। 11th प्रॉपर्टी बताई थी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फील्ड के लिए। थर्ड कहता है ए बी इंटू यू, ए बी यू तीनों ही फील्ड के एलिमेंट हैं। और बेटा मैंने बताया ना कि फील्ड जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अगर जीरो को हटा दिया जाए तो क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता है। तो भाई यहाँ से भी तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। सिमिलरली 1 इंटू यू इज इक्वल यू,
अब बेटे जब वो अबिलियन ग्रुप बन रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस में जीरो को हटा के, तो वो आइडेंटिटी भी तो रखेगा, और वो आइडेंटिटी होती है 1, दैट इज़ 1 इंटू यू इज इक्वल क्या आ गया, यू। तो सो ऑल द कंडीशंस follows by field, तो hence F is a vector space over itself. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा आज के लिए कि इफ H इज अ सबफील्ड ऑफ अ फील्ड F देन शो दैट F इज अ वेक्टर स्पेस ओवर H। क्या बात चल रही है बेटा कि H इज सबफील्ड ऑफ फील्ड F। सबफील्ड कौन था बेटा? फील्ड का वो नॉन एम्प्टी सबसेट जो फील्ड की सारी कंडीशंस को फॉलो करे, दैट इज अपने आप में वो भी क्या हो, एक फील्ड हो। ओके तो उसको हमें दिखाना क्या है बेटा अब कि शो दैट एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एच, मतलब एफ जो है वो एच पे क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो, ये हमें प्रूव करना है। अब बेटा देखो, सिंस एफ इज ए फील्ड, और आपने अभी तक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करते हुए सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस एग्जांपल्स जब आपने किए तो आपने ये देखा होगा बेटा एडिशन के केस में कहीं भी फील्ड के एलिमेंट का जिक्र नहीं हुआ है ना। एडिशन का जब केस आता है तो एडिशन की पांचों प्रॉपर्टीज ओनली एंड ओनली डिपेंड करती है वेक्टर स्पेस पे, वी पे। ओके तो यहाँ पे भी सेम बात है बेटा कि जब एडिशन का केस में लूँगी तो वो सिर्फ एफ पे डिपेंड करेगा, मतलब एफ जो है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड वी नो दैट एफ इज ए फील्ड और फील्ड इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो एफ फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी बेटा, सेकेंड आपके पास क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केस, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में अपने पास सबसे पहले तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की बात होती है, तो हम कर लेते हैं। हमने लिया लेट ए बिलोंग्स इन एच, ए कहाँ से आता था, फील्ड से, फील्ड कौन है यहाँ पे अपना बेटा, एच है, ठीक है। और उसके बाद यू या वी जो हम एलिमेंट लेते थे वो कहाँ से आता था, वी से, और वी की जगह कौन है यहाँ पे, एफ है। ओके अब ए बिलोंग कर रहा है एच में और यू बिलोंग कर रहा है एफ में, भाई एच इज़ द सबसेट ऑफ एफ, एच एफ का सबसेट है, इसका मतलब जो एच के एलिमेंट है वो एफ के भी एलिमेंट है, मतलब ये ए जो है ये एफ का भी एलिमेंट है ना। और फील्ड जो होता था वो क्लोज भी होता था अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ए इंटू यू बिलोंग करेगा फील्ड में, दिस इज आवर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ओके इसके बाद बाकी जो चार कंडीशन बचती हैं उनमें फर्स्ट आपकी थी ए इंटू यू प्लस वी। अब बेटा यू और वी एफ से है, ए एच से है, और एच सबसेट है एफ का, इसका मतलब एच के सारे एलिमेंट एफ में, सेम बात है, तो ए भी तो एफ का है। फील्ड के तीनों एलिमेंट और फील्ड की 11th प्रॉपर्टी जो थी वो मैंने बोली थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, दैट इज ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल ए यू प्लस ए वी, सेम एज ए प्लस बी इंटू यू। अब ए बी एच के हैं तो एफ के होंगे, और यू ही है ही एफ का, और फील्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू यू इज इक्वल होगा ए यू प्लस बी यू। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा अपनी आती थी ए इंटू बी यू। अब ए बी एच के हैं तो एफ के हैं, यू एफ का है ही, और एफ फील्ड है और फील्ड एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ए इंटू बी यू इज इक्वल होगा ए बी इंटू यू। अंडरस्टूड है बेटा। फोर्थ आपके पास होता था 1 इंटू यू इज इक्वल यू, बेटा 1 एच से है, एच सबसेट है एफ का, तो 1 फील्ड का एलिमेंट भी तो है ना, और फील्ड का एलिमेंट की यूनिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब 1 इंटू यू इज इक्वल होगा यू, है ना। सो ऑल प्रॉपर्टीज होल्ड्स, हेंस एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सब फील्ड एच। ओके तो एफ जो है वेक्टर स्पेस, एफ जो है वो अपने सब फील्ड पे, कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।